इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ शिक्षाविद, किंडर हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर, वर्मा कोचिंग क्लासेस के संस्थापक हेमंत वर्मा सर के नाम से शहर में प्रसिद्ध। वर्मा सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। बच्चे लगातार हमारे पास इस तरह के कई मैसेज आ रहे हैं कि सर कोई एक ऐसा एपिसोड आप शुरू करें जिसमें उनके लिए बहुत सार्थक हो। छुट्टियां अब शुरू हो गई हैं, इसमें कई सारे बच्चों के प्रश्न ये भी हैं कि जब छुट्टियां शुरू होती हैं तो इस दौर में अब वो एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो उनका फ्लो रहता है पढ़ाई का वो भी ना टूटे, या इस समय का ज़्यादा उपयोग कैसे अदर एक्टिविटीज़ में कर सकें। यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। समय सबसे बड़ा कीमती है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आज मोबाइल का ज़माना है, तो कई बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल पर लगे रहते हैं और एक के बाद एक रील देखने में उनके कितने ही घंटे निकल जाते हैं। ये हम एक तरह से समय का दुरुपयोग करते हैं। तो चूँकि अभी छुट्टी लगी है तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनका जो इंटरेस्ट है, यदि उनका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उन्हें पेंटिंग का कार्य करना चाहिए। उनका सिंगिंग यदि इंटरेस्ट है तो सिंगिंग में जो भी इंटरेस्ट है, जैसे तबला बजाना सीखना चाहते हैं या फ्लूट बजाना सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का जो बच्चे में स्वयं, माता पिता को भी समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, माता पिता ये चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ये सीखे, लेकिन वो बच्चे की इच्छा को वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चे का जिस कार्य में इंटरेस्ट हो उसको उन्हें प्रेरित करना चाहिए पेरेंट्स को। लेकिन सर यहाँ मैं टोक रहा हूँ, आपकी बात को निश्चित तौर से पूरे ही हम सुनेंगे, लेकिन आपने शुरुआत मोबाइल से की और ये अक्सर ये देखने में आ रहा है, ये शिकायतें भी आ रही हैं, बच्चे लगातार मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो उससे हटेंगे तब कहीं जाके वो दूसरी खुद की ये रुचि देख पाएंगे कि उनकी रुचि किसमें। अभी तो ऐसा लगता है कि बच्चों की रुचि मोबाइल चलाने मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको कैसे खत्म किया जाए? इसको खत्म करने के लिए पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है, खास करके तो कि बच्चे, अभी अब मैं कहीं देख रहा था कि एक जगह लिखा हुआ आया कि सोशल मीडिया पर आप समय दें लेकिन 24 घंटे से मात्र 1 घंटा। तो बच्चों को ये अपने सोशल मीडिया पर रहना भी आज की तारीख में ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कितने समय रहें या लगातार लंबे समय रहें ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर ले कि भाई इतने टाइम हमको सोशल मीडिया पर देना है, मैक्सिमम 1 घंटा, और बाकी टाइम अपना सीखने में लगाना है, क्योंकि ज़िंदगी में जो सीखेंगे वही आगे जा कर के काम आने वाला है। भले ही आप कुछ भी सीखते हैं, टेलरिंग सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो आपका इंटरेस्ट है वो सीखते हैं, तो वो भविष्य में जा कर के कहीं ना कहीं काम आएगा। मोबाइल की रील कहीं काम नहीं आने वाली। तो बात रुचि की चल रही थी बच्चों को कि इस समय उनको इस तरह से उपयोग करना चाहिए, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, या और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? बहुत सारे होते हैं। खेलकूद होता है, एथलेटिक्स में बच्चा जाना चाहता है, एथलेटिक में जो भी रनिंग करना है, बच्चे को स्केटिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो फिट भी रहेगा, क्योंकि आजकल फिटनेस भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो उसके इंटरेस्ट में हो वो सीखे भी, और अपना 1 से 2 घंटा प्रातः काल में फिटनेस को दे, क्योंकि फिट यदि बंदा रहा तो स्वस्थ मस्तिष्क भी रहेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क हुआ तो उसकी आगे चल के पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो ये जो विषय का चयन है वो पेरेंट्स को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इसके बाद बच्चे को तय कर। इसमें एक और बात आ रही सर कि कई बार बच्चे जब एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है और नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स भी उसको फोर्स करते हैं कोचिंग के लिए। कई सारे बच्चे छुट्टियों में कोचिंग शुरू कर देते हैं, ये प्रक्रिया भी ठीक मानते हैं सर? एक्चुअल क्या है, आजकल कंपटीशन का ज़माना है जी, ठीक है। सरकार का ये निर्णय काफ़ी सही है कि 16 साल से कम के बच्चों को ट्यूशन नहीं जाना चाहिए, सरकार का एक निर्णय आया है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि 10वीं का जो बच्चा है वो 15.5 साल का भी होता है, 16 साल का भी होता है, 15 साल का भी होता है, 16.5 साल का भी होता है। तो अब 10वीं का आधा बच्चा जो 16 से ऊपर है वो तो ट्यूशन जा पाएगा,
लेकिन जो 16 से नीचे है, क्योंकि एक रेंज होती है किसी भी क्लास में, तो कम से कम ये होना चाहिए कि एक फिक्स क्लास कर दी जाए कि 10th से नीचे का बच्चा ट्यूशन ना जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से उपयुक्त है। अब बात है कंपटीशन के ज़माने की थोड़ी सी, तो स्वस्थ तरीके से यदि इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाया जाता है बिना दबाव दिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें भी इंटरेस्ट जागृत होते हैं। प्रेशर ना दिया जाए, उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, बच्चों को एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने के बाद जब हम निकल कर के आते हैं तो बच्चों से पूछो, वो पूरी की पूरी फिल्म याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि वो इंटरेस्ट है उसमें। तो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। बच्चा छोटा होता है, उसका मन खेल में ज़्यादा लगता है, तो यदि हम खेल ही खेल में पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा होता है। इंटरेस्टिंग बनाते हुए खेल खेल में जब पढ़ाते हैं तो उसका फ़ायदे होते हैं। सर 8वीं पास करके जब बच्चा 9th में जाएगा तो उसके सामने किस तरह के प्रश्न उसके जहन में आते होंगे और क्या चुनौतियाँ रहती होंगी? 8वीं पास करके 9वीं में जाने पर चुनौतियाँ तो इतनी नहीं रहती, क्योंकि वो एक रेगुलर क्लास आगे बढ़ रही होती। चुनौती तब आती है जब 10वीं पास करके बच्चा सब्जेक्ट्स लेता है। सब्जेक्ट चुनना होता है। हाँ, सब्जेक्ट चुनना होता है। तो जब 10वीं पास करके जब बच्चा सब्जेक्ट चुनता है तो वहाँ चुनौतियाँ कई तरीके की आती हैं। इस प्रकार की आती हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे को इसको इंजीनियर बनाना है या मेरे को उसको डॉक्टर बनाना है, और उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, वो चाहता है कि मेरे को बहुत बड़ा पेंटर बनना है या मेरे को किसी दूसरे फील्ड में जाना है ना। तो वहाँ चुनौतियाँ ज़रूर होती है बच्चे के मन में, क्योंकि एक तरह से मैं ये कहूँगा जैसे मैथमेटिक्स 10वीं तक बच्चा पढ़ रहा है तो वो मैथमेटिक्स है ही नहीं, एक तरह से जीके है, जनरल नॉलेज है ना। खासकर जब वो बच्चा 11th में आता है तो प्योर मैथमेटिक्स वहाँ से चालू होता है। यदि वो बायोलॉजी लेता है तो प्योर बायो वहाँ से चालू होता है। यदि वो कॉमर्स लेता है तो प्योर कॉमर्स उसका वहाँ से चालू होता है ना। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की स्वयं के इंटरेस्ट को देखते हुए पेरेंट्स और टीचर्स के साथ मिल करके यदि बच्चे को कोई विषय का चयन हम लोग करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। निश्चित रूप से आगे वो बढ़ पाता है। मतलब ये सही प्रक्रिया यही है कि बच्चे भी बैठें, पेरेंट भी बैठें और साथ में टीचर्स भी, खास करके वो टीचर्स जो बच्चों के कांटेक्ट में साल भर रहे हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट टीचर्स को भी मालूम होता है, बच्चों का इंटरेस्ट खास करके माँ को मालूम होता है, क्योंकि माँ से बात बहुत अच्छे से कर लेता है। पिता तो दिन भर बाहर रहता है, शाम को आता है। तो ये लोग जब साथ बैठ कर के कुछ चयन की बात करते हैं और बच्चे के इंटरेस्ट की बात जब होती है तो बच्चा स्वयं जो भी विषय फिर चुनना चाहता है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं ऐसे कि बच्चे वो और पेरेंट्स आपके पास आते होंगे सर? हाँ, बिल्कुल आते हैं। 10वीं के बाद बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और फिर मैं यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि उनकी माताजी को बुला लेता हूँ और मेरे यहाँ के भी 1-2 टीचर बैठ जाते हैं और बच्चे को मिल करके बात करते हैं। हमें भी मालूम होता है उसका इंटरेस्ट। फिर ये नहीं सोचते कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है, तो फिर हम यही कहते हैं कि तेरे को यदि बैंकिंग में जाना है तो आप कॉमर्स लो, भले ही आपका परसेंट कितना ही अच्छा क्यों ना बनाओ। तो 10th के बाद ये एक बड़ा मोड़ आता है 11th और 12th हाँ, के लिए। ये बहुत, और एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर ही मैं 11th को मानता हूँ, क्योंकि उस समय बिल्कुल सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है एक तरह से। जैसे मैंने बताया आपको कि प्योर मैथ्स उस समय खास करके वो बच्चे को ध्यान देना होता है। जैसे कुल मिला के नर्सरी में ABCD सीख करके बच्चा 10वीं तक आता है धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि करते हुए, ऐसे ही जब वो 11th में सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट का चयन करता है, तो सब्जेक्ट चयन करने के बाद उसको उस विषय से रिलेटेड जो विषय उसने लिया है कि प्राथमिक जानकारियाँ प्राप्त होना चालू होती हैं जो उसको जीवन भर काम आती है। इसलिए 11th का ईयर एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर। और हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि जैसे 10th है, बच्चा बोर्ड है तो बोर्ड में ज़्यादा तैयारी करता है, 12th है तो 12th बोर्ड में। अब 10th और 12th के बीच में हो गया 11th लोकल है, तो वहाँ एक रिलैक्स मोड में आ जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि 11th सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए उसको, क्योंकि पूरा आगे का बेस है वो 11th का। हाँ, पूरा आगे कॉलेज लाइन तक जो है बेस आपको काहे में मिलता है, 11th में मिलता है वो। बिल्कुल।
तो सर अभी एमपी बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, सीबीएसई के आने वाले हैं। ये तमाम जो बच्चे उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? बस यही संदेश है, जिन्हों के अच्छे मार्क्स आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। जिनके नहीं भी आए हैं तो ऐसा नहीं है कि कम परसेंट वाले कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करते। मैं कहता हूं उनके लिए भी कई फील्ड्स खुली होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परसेंट कम थे लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में गए और बहुत बुलंदियां हासिल उन्होंने की है। तो इस तरह के बच्चे भी निराश ना हो। सर का जो संदेश है कि मूल तो ये है कि हमारे भीतर की जो रुचि है उसको पहले पकड़ना होगा। तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, आप सर के इस मार्गदर्शन को ध्यान से सुनिए और अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी में जुट जाइए। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।